आपकी रैंक जी 33 है। है ना? हाँ जी सर। रैंक 33। तो कैसा लगा आपको जब आपको पता पड़ा कि आपकी रैंक 33 है? ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने ओके। रिजल्ट चेक किया, देखा पास पास। ये भी नहीं पढ़ा कि बस ऊपर लिखा है पास विद डिस्टिंक्शन। बस पास। हमने गंगा नहा ली। हम पास हो बिल्कुल। गए। सही है। फिर रैंक का मन में देन कब? उसके बाद सिर्फ ये सोचा कि चल नहीं आई होगी रैंक, चेक करने में क्या जाता है, और क्या? चेक कर लेते मन की तसल्ली के लिए। पर जब सही है। खोला तब अनबिलीवेबल। तो जब आपको बिलीव करने में टाइम कितना लगा कि रैंक आई है आपकी? एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने ड्रीम जरूर किया है हमेशा रैंक का, बट आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि रैंक आएगा। आएगी। सो व्हेन आई जस्ट सॉ, तो मैंने ये भी नहीं देखा कि कौन सा रैंक है। इट वॉज जस्ट कि अच्छा मेरा नाम शो हो गया है, दैट मीन्स कि कोई कुछ रैंक तो है। है। सही है। उसके बाद आई सॉ ओके इट्स 33। और घर में कैसा रहा फिर? आपने जब पता होगा पेरेंट्स को? पहले तो यही बताया कि हाँ ठीक है क्लियर हूँ, दे वर रियली हैप्पी। देन उसके बाद बताया जब कि हाँ रैंक है, तो दे वर लाइक, मतलब अलग ही खुशी होती है उस रैंक की तो। ओके। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे होंगे आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आई वॉज ऑन कॉल तो मतलब हर कोई, पापा से बात करूँ तो ही वॉज क्राइंग, मम्मा से बात करूँ शी वॉज ओके। क्राइंग, भैया को कॉल किया ही वॉज, मतलब मुझे हो रहा है, मुझे तो रोने का है हक, तुम तो चुप हो तुम क्यों जाओ। रो रहे हो? सही है। बिल्कुल। मतलब खुशी इतनी ज्यादा कई बार होती है कि रोने का मन करता है उसके। मतलब आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने ऑटोमेटिकली वो। इमोशंस को। मुझे ऑनेस्टली नहीं बिलीव हो रहा था। देन मैंने मतलब धीरे धीरे सबको बताया, फैमिली में बताया, देन फ्रेंड्स को बताया। देन आई वाज लाइक ओके। देन वन थिंग मैंने ये सोचा, यार मैंने सबको बता तो दिया है, बट मैंने ये खोल के ये नहीं चेक किया कि वो मेरा मतलब ऑब्वियसली मैंने अपना ही रोल नंबर टाइप किया होगा, बट हम्म। शायद मैंने गलत कर दिया हो, बिल्कुल। शायद एनआरओ भी गलत कर दिया हो। हाँ, वही हमारे संग अच्छा देन कैसे हो उसके बाद सकता मैं है? दोबारा, हाँ। हाँ दोबारा गई, मैंने स्क्रीनशॉट हम्म। चेक किया, मेरा रोल नंबर, मेरा नाम। देन आई वाज लाइक ओके। फिर मैं दोबारा साइट पे गई कि कोई कुछ भी टेक्निकल एरर या कुछ भी वो तो नहीं बचा है। कंफर्मेशन, देन दोबारा मैंने रिकन्फर्मेशन। चेक किया। हम्म। बिल्कुल। देन मैंने दोबारा चेक किया एंड इट वाज लाइक ओके, अब मैं कर सकती हूँ बिलीव। अब बिलीव कर सकते हैं कि चलो रैंक आ गई है अपनी। बन बिल्कुल। गए हम सीए। बिल्कुल। तो क्या रही आपकी जर्नी पूरे सीए के अंदर? कितना स्ट्रगल किया आपने? कहाँ पे आपको लगा कि यार बड़ा मुश्किल हो गया? कई बार ऐसे थॉट मन में आया क्या कि भाई नहीं हो पाएगा एग्जाम, बड़ा मुश्किल है यार ये तो, पता नहीं होगा नहीं होगा? ऑनेस्टली स्टार्टिंग में तो आई वाज लाइक नॉट श्योर फॉर गिविंग इवन बोथ ग्रुप्स। ओके। मैं मुझे सब यही बोल रहे थे कि सिंगल सिंगल ग्रुप करके दो, आराम से दो, बोथ ग्रुप्स का प्रेशर मत लो, आराम से 3-4 मंथ स्टडी करो, एक ग्रुप दो, बाद में मई में सेकंड ग्रुप दे देना। बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, प्रेपरेशन है, क्लासेस हैं, की हुई है, तो व्हाई नॉट जस्ट गिव इट अ ट्राई। देन उसके बाद आईसीए की नोटिफिकेशन आई कि दिसंबर में होंगे एग्जाम्स, एंड देन आई वाज श्योर कि बोथ ग्रुप्स तो देने ही है। देन ऑब्वियसली जो आपका स्टडी टाइम होता है, स्टडी लीव होती है, उसमें बहुत बार लगता है यार नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, एक ग्रुप दे दो, एक ग्रुप अच्छे से कर लो। देन मतलब काफी थॉट्स आते हैं ऑब्वियसली माइंड में। काफी नेगेटिव बार नेगेटिव। आपको लगता है ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, ये सब्जेक्ट का ये रहता है, इसका सिलेबस ज्यादा लग रहा है, कुछ भी कोई एक टॉपिक नहीं हो रहा, बहुत सी चीजें आती हैं। बट ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन गिव आउट योर बेस्ट। रिजल्ट आपके सामने है अब। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो इतनी सारी पढ़ाई की होगी, मतलब ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ाई की आपने डेली बेसिस पर? On an average 10 to 12 hours. मतलब I am like कि I believe in output than in hours. दिन So आवर्स। I believe कि जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मैं अपना प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाऊंगी। So basically 8 hours of sleep, it's like minimum for me. Then I used to study for 10 to 12 hours and obviously effective hours तो उससे कम ही होते हैं. But you know, it's only that output is what that matters, not the number of hours you बिल्कुल study. बिल्कुल। हाँ, 10 घंटे पढ़ रहे हैं बट आउटपुट ही नहीं आ रहा। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। पॉइंट है फिर 10 घंटे पढ़ने का? और अगर आपने 6 घंटे पढ़ाई की आउटपुट आ गया तो आउटपुट अगर मतलब 6 घंटे आपके बाद डेली टारगेट पूरे होने चाहिए टारगेट्स पूरे होने चाहिए। उसके बाद।
तो आपने प्रॉपर प्लान बनाया था सब्जेक्ट वाइज, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना, मतलब कितना आउटपुट निकालना है, कब तक किस चैप्टर कंप्लीट करना है? बिल्कुल, एक्चुअली मेरा जो फाइनल का प्लान था वो मेरा फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप, मतलब जो मैंने सेकंड ग्रुप क्लियर किया था इंटर का, तब से मेरा फाइनल का प्लान स्टार्ट था कि मुझे कौन कौन सी क्लास किस किस साल में किस किस मंथ में खत्म करनी है। वाह, क्या बात तो है। उसके बाद जब वो क्लासेस हो गई, देन उसके बाद क्या होता है, जब आपके पास एक ट्रैक है ना कि आपको क्या करना है, तो हम्म। ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस वे से वर्क करता है। एक बिल्कुल। क्लास खत्म हुई, अब आई नो कि आई हैव टू स्टार्ट दिस क्लास नेक्स्ट मंथ, एल्स मतलब वो नहीं कवर हो पाएगा। तो हम्म। ऑटोमेटिकली मैं उस चीज के लिए सर्च करने लग जाऊंगी, विच क्लास डू आई आई वांट टू टेक, और व्हेन डू आई नीड टू स्टार्ट। वो सब चीजें हम्म। ऑटोमेटिकली चलती है जब आपका एक प्रॉपर प्लान है। देन बिल्कुल। उसके बाद जब फाइनल की स्टडी लीव थी, उसके लिए भी प्रॉपर एक प्लान था, किस किस मंथ में कौन कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा, कितनी रिविजन्स होंगी। देन टेस्ट्स देना इज रियली इम्पोर्टेंट, तो टेस्ट देने हैं, कितने देने हैं, हर चीज वेल प्लान्ड, और प्रॉपर आपके टारगेट्स वगैरह सेट हो तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट भी उस अकॉर्डिंगली अच्छा। निकलता है कि मुझे रात को ये करके ही सोना है। दैट इज द की। ओके। तो आपने प्लानिंग प्रॉपर की, मतलब फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप में प्लानिंग कर लिया आपने, कब कौन सा खत्म कर देना है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आई हैव दैट प्लान कि किस किस साल में किस कौन कौन सी क्लास खत्म होगी। वाह, मतलब दूरदर्शिता ऐसे बनेंगे से कुछ, कि अगले 3 साल की प्लानिंग बिल्कुल कर दी आपने कि कब क्या करना है मेरे को। बिल्कुल। क्लासेस वेल टाइम पे हो जाए, देन यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज, सेल्फ स्टडीज इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस आता है कि अपने ये कोर्स खत्म कर लिया, अभी रिवीजन करना है अपने को, नोट्स बनाने हैं, अपना और समराइज करना बिल्कुल है। आपके में देखा बिल्कुल था मार्क्स, बिल्कुल कॉस्टिंग में 72 मार्क्स आपके। कॉस्टिंग से लोग घबराते बिल्कुल। हैं, उनको लगता है यार 40 भी आएंगे कि नहीं आएंगे, और आपके 72। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी थ्योरी होगी, थ्योरी का कंटेंट ज्यादा था इस बार एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्स। सो मुझे सिर्फ ये था कि थ्योरी ज्यादा आई है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, बट मैंने आपकी डिक्शनरी फॉलो की थी जिसमें सारा थ्योरी का समरी। वे में था। हम्म। बिल्कुल, वो समरी। तो मुझे मेन मेन हेडिंग्स उसमें से बिल्कुल याद थी हर टॉपिक की। सो आगे का मटेरियल आई वाज लाइक इट वाज ओके फॉर मी टू राइट दैट मटेरियल, क्योंकि थ्योरी मेरी सिर्फ उसी वजह से स्ट्रांग हुई थी, जो आपकी डिक्शनरी थी मैं वो प्रॉपर करके गई थी। देन थ्योरी के लिए मेरे को डर जरूर था, बट वो कवर हो गया क्योंकि मेरे को सारी हेडिंग्स एंड ऑल याद थी। हाँ नहीं, उसमें काफी कोशिश की थी मैंने कि बहुत समराइज तरीके से एग्जांपल देके मैं उसको ब्रीफ कर दूं, ताकि बंदे को याद ना करना पड़े, बस हेडिंग को याद करे, अंदर बिल्कुल मैटर वो लिख बिल्कुल पाए। बिल्कुल। एक्चुअली एक एक चैप्टर 2 या 3 पेजेस में वो खत्म हो रहा था, तो इट वाज खत्म हो रियल रहा लाइक कि रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, आपकी था। सारी थ्योरी सारी हेडिंग्स रिवाइज हो जाती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। शॉर्ट पीरियड टाइम में। वो चीज बेस्ट थी। और उसमें तो क्या था कि मैटर भी था, तो आप सिर्फ हेडिंग्स और रिवाइज करेंगे ना, तो आपको वो 30-35 पेज मेरे ख्याल होंगे मैक्सिमम। तो उसे करने के लिए बिल्कुल आपको 2-3 घंटे या 4 घंटे सफिशियंट है, अगर एक बार रिवाइज करने बैठे हैं आप फटाफट कर बिल्कुल सकते हैं रिवाइज। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसको फर्स्ट रिवीजन से ही लाइक साथ में लेके चलो कि फर्स्ट रिवीजन से ही उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो एंड तक आते जाते ना उसको लाइक 1 to 1.5 hour, दैट्स इट, उतने में वो प्रॉपर कवर हो जाता है, अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको साथ लेके चलते हो, क्योंकि आप इतनी बड़ी आपकी ग्रिप बन चुकी होती है ना उस पे, ग्रिप बन चुकी होती तो एंड में आती है। और है। वैसे भी क्या है, जो एसएमपी की थ्योरी है वो थोड़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है, मतलब तो आपने काफी मेहनत की है, आपके रैंक से पता चलता है। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए आपके जूनियर्स के लिए कि आपके जो 8 पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, ये आपने कहाँ कहाँ से किए, मतलब किन किन फैकल्टीज से किया आपने, ताकि उनको हेल्प मिल जाए? ओके, नो प्रमोशंस, बट फर्स्ट एफआर मैंने लिया था परवीन जिंदल सर से। ओके। एसएफएम मैंने लिया था आदित्य जैन क्लासेस से। ओके। देन ऑडिट इट वाज लाइक मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी एंड अ संजीवनी कोर्स ऑफ सनिध्या सराफ सर। ओके। देन लॉ एसपीसी स्वप्निल पटनी क्लासेस। देन फॉर एससीएमपी ऑब्वियसली यू। फॉर इकोनॉमिक लॉज इट वाज सेल्फ स्टडी विद सम यूट्यूब वीडियोज। Then for DT it was VG sir, Vinod Gupta sir. For IDT it was Manoj Batra sir. ओके। कोई ऐसी जड़ी बूटी आप बता दीजिए बच्चों को, ताकि वो जब यूट्यूब वीडियो देखें उनको लगे यार इस पाथ को मैं अगर फॉलो कर लूं
तो अपनी भी रैंक आ सकती है, जैसे निहारिका की रैंक आई। प्लानिंग और अपने डेली टारगेट्स पूरे करना। इट्स प्लानिंग, एक तो जस्ट प्लानिंग करो, डेली टारगेट्स मीट आउट करो। टारगेट्स पूरे करो, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आप फॉलो कर लेते हो, इट्स लाइक आपको आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने की जर्नी है जो, वो सिर्फ एक मंत्र है मेरा, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसी बहुत रैंकर्स, एक चीज मैं नॉर्मलाइज करनी चाहूंगी, शायद ये कम यूट्यूब वीडियोस पे होती है रैंकर्स की, कि रैंकर्स भी फेलियर फेस करते हैं, उनको भी लगता है यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सिलेबस ज्यादा है, इवन आई यूज टू क्राई कि यार ये सिलेबस मेरे से नहीं हो रहा है, ये मैं कैसे करूंगी, इसमें कितनी अमेंडमेंट्स आ गई हैं, मतलब हर चीज हम लोग भी फेस करते हैं। ये अभी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि हम रैंकर्स फेस करते हैं, मतलब एट वन टाइम मैं भी एक नॉर्मल ऑडियंस थी जो मैं ये सोचती थी कि मैं ये कैसे करूंगी, रैंक कैसे आती, मतलब रैंक तो इम्पॉसिबल होता होगा, ये सब चीजें कि रैंकर्स 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, ये सब चीजें ये मैंने भी सुनी हुई है। बट आई यूज टू आई वांट टू नॉर्मलाइज थिंग्स कि अगर आप अपना बेस्ट दे देते हो ना, देन आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही। बेस्ट अगर आपने बेस्ट दे दिया तो इट्स लाइक अगर फेलियर भी आएगा बट आप सेटिस्फाइड हो कि आपने अपना बेस्ट दिया, यू बिलीव्ड इन योर सेल्फ। जब भी आपको लगे कि मेरा आउटपुट, देयर वर डेज लाइक 1 week or 2 weeks, I guess 2 weeks, I used to sit and I was not able to study anything, मतलब मेरा आउटपुट ही नहीं निकल पा रहा था। ये हमारे लिए भी नॉर्मल है, ऐसा सबके साथ होता है। कभी आपको लगेगा ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा, ये चैप्टर मेरे से नहीं हो रहा, हर चीज हम लोगों के लिए भी वही चीजें हुई हैं, ये सब कुछ नॉर्मल है। इट्स जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कंसिस्टेंसी रखो, प्लान करो प्रॉपरली अपनी चीजों को, डेली टारगेट्स बना के सोवो, ताकि आप नेक्स्ट डे आपका माइंड उस अकॉर्डिंग चलता है कि मुझे अब ये बुक्स उठानी है और मुझे ये चीज खत्म करनी है, ये टाइप मिल जाती है। अपने आप ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, अपने आप में बिलीव करो, डरो मत, सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है, वही कुछ कहानी है। बिल्कुल। और इसके अलावा अपना 100% दो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसे अच्छा एक चीज ये बता दो आपकी, आपने एग्जाम टाइम पर पढ़ाई तो आपने की ऑब्वियस है, तो आपने स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? टेंशन छूट रहा है, टेंशन बहुत बार होगा, स्ट्रेस बहुत बार होगा यार, बोथ ग्रुप्स देने हैं, यहाँ अगर सिंगल ग्रुप भी अगर आप दे रहे हो तो भी स्ट्रेस तो होगा ही, दैट इज पार्ट ऑफ दिस जर्नी। कि अगर स्ट्रेस नहीं है तो आपको स्ट्रेस होगा कि मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए आप थोड़ी अपनी एक्टिविटीज हॉबीज अगर आप कर सकते हो, एक्सरसाइज करो, डेली मेडिटेशन करो। आई यूज टू सिट विद माई फैमिली, जब मुझे लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा आउटपुट नहीं निकल रहा है, फैमिली साथ डिनर करो प्रॉपरली। आई यूज टू कुक, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा बिल्कुल आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, मुझे फोन दूर रखना है, बुक्स अपनी दूर रखनी है, उस रूम से बाहर निकल जाओ। देन आप आपको जो अच्छा लगता है वो करो, गिव टाइम टू हम लोग यही करते हैं कि हम लोग बुक्स में आउटपुट चाहे नहीं निकल रहा है, बुक्स को लेके ही बैठे हुए हैं, बट उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी एक्टिविटीज चेंज करनी पड़ेंगी, आप बीच में ब्रेक्स दो खुद को प्रॉपर। आपको अगर लगता है कि मुझे 10-15 मिनट किसी फ्रेंड से बात करनी है या कुछ भी, उस चीज को करो ताकि आपका आउटपुट प्रॉपर निकल सके।